साईं बाबा का नाम लेके आज हम अगली कथा, अगली लीला, श्री कृष्ण की अगली लीला, गोपियों के वस्त्र हरण की लीला पर आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है और इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो कथा इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण कोई लगभग 8 और 9 वर्ष के थे, ये उस समय की बात है। तब एक दफ़ा जब हेमंत ऋतु आई, सर्दियों के दिन आए, तो जो ब्रज की कुमारी लड़कियां थी, कुमारियां थी, वह सब कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि उन्हें श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो। उन्होंने ये पूजा 1 महीने तक की और एक दिन वो हर रोज़ की तरह उन्होंने देवी की पूजा की और फिर यमुना में अपने नहाने के लिए चली गई। और उनके नहाने का ये तरीका था कि वो अपने कपड़े सारे उतार कर यमुना के तट पर रख देंगी और नदी में बिल्कुल नंगी होकर बिना कपड़ों के वो श्री कृष्ण के गुणगान करती हुई नहाती थी। उस समय श्री कृष्ण उनकी गोपियों की साधना सफल करने के लिए वहाँ पर आए तथा उनके कपड़े उठाकर जो किनारे पर रखे थे, यमुना के किनारे पर रखे थे, वो कपड़े उठाकर पेड़ पर चढ़ गए, छुप गए जहाँ। अब जब नहाने के बाद गोपियाँ बाहर निकलकर अपने कपड़े ढूंढने लगी तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े तो आए ही नहीं वहाँ पर। बड़ी वो बेचैन हो गई कि गए कहाँ। तब उन्होंने देखा कि कृष्ण पेड़ पर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में कपड़े हैं। तो उन्होंने कहा, ये कपड़े देखो, ये मेरे पास है। तो गोपियों ने कहा कि आप ये सारे कपड़े हमें दे दीजिए, वापस कर दीजिए। तो कृष्ण ने बोला, अगर कपड़े चाहिए तो यमुना से निकलकर, पानी से निकलकर तुम यहाँ पेड़ के नीचे आओ, तब मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। बेचारी क्या करती, किसी तरीके से अपने हाथों से अपने शरीर को, लज्जा को छुपाती हुई वो बाहर निकली और पेड़ के नीचे आके कहने लगी कि हमारे कपड़े हमें वापस कर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने वस्त्रहीन होकर, बिना कपड़ों के यमुना में स्नान किया है, ये एक अपराध है। इसलिए तुम दोनों हाथ जोड़कर सिर पर लगाओ और झुककर प्रणाम करो और फिर तुम्हें कपड़े तुम्हारे मिलेंगे। अब मजबूरी में उन्होंने वैसा ही किया। तब श्री कृष्ण ने वो कपड़े उन्हें लौटा दिए जो उन्होंने पहन लिए। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारा, गोपियों से कहने लगे, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। अब तुम्हें कपड़े मिल गए, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु में, अर्थात जब सर्दियाँ आ जाएंगी, रात्रि को मेरे साथ यहाँ आकर विहार करोगी। तब वह कपड़े पहनकर खुश होकर गोपियाँ वहाँ से अपने घर चलेगी। अब कई लोगों ने एक कथा को सुनकर काफ़ी इस पर अपना, इसकी नुक्ताचीनी की है, इसे क्रिटिसाइज़ किया है, इसके बारे में बड़ा बुरा कहा कि श्री कृष्ण पर लाछन लगाए हैं कि वो ऐसे जवान लड़कियों के कपड़े उठाकर ले जाते थे, पेड़ों पर चढ़ जाते थे और फिर उन्हें इस प्रकार परेशान करते थे। तब ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने ऐसे कपड़े उठाए। तो जो हमारे शास्त्रों में बताया, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि श्री कृष्ण कभी भी कोई लीला मर्यादा तोड़कर नहीं करते थे। गोपियाँ मर्यादा तोड़कर यमुना में नग्न स्नान करती थी। उस वक़्त ये एक रीत सी बनाई हुई थी कि नदी में नग्न स्नान होकर करती थी वो। इस प्रथा को, इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने ये किया तथा इसका प्रायश्चित भी करवाया। उनसे कहा कि आपने अपराध किया है, इस अपराध के लिए क्षमा मांगी जाए।
इस प्रकार उन्होंने एक कुप्रथा खत्म करवाई। जो लोग प्रभु के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, वह उनके लिए ये कथा बहुत ही रेलेवेंट है। अर्थात प्रभु के नाम पर हमें कोई विधि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पूजा कीजिए लेकिन उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होना चाहिए, विधि का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है जो समझने की यहाँ पर है कि परमात्मा प्रकृति के मालिक है। जो ये प्रकृति है, ये माया है, ये इसके मालिक भगवान ही है। वो सब क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता और साक्षी हैं। सब उनके सामने पर्दे के बिना, भगवान के सामने क्या पर्दा, हम क्या भगवान के कुछ वो छुपे हुए हैं उसके सामने। गोपियाँ उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। जीव का एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्राप्ति ही है, परंतु हमारी बुद्धि, नज़र सिर्फ देह तक सीमित रहती है। हमारी बुद्धि में जो देखते हैं, सोचते हैं, सिर्फ देह तक है। श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े के रूप में उनके सारे संस्कारों के पर्दों को हाथ में लेकर पेड़ पर चढ़ गए। वह पानी में अपने को कृष्ण से छुपा हुआ समझती थी, लेकिन वह ये भूल गई थी कि कृष्ण जल में ही नहीं, वो जल के स्वरूप भी हैं। परमात्मा सिर्फ जल में नहीं, परमात्मा हर जगह है, लेकिन वो जल का स्वरूप भी वही है। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सामने जाने में बाधक हो रहे थे। वह कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, पर अपने को नहीं भूल पाई थी, अपने शरीर को नहीं भूल पाई थी। साधक की यह दशा, भगवान को चाहना परंतु संसार को ना छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया का पर्दा ना तोड़ना, ये बहुत ही मुश्किल दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य हो जाइए, माया का पर्दा हटा दीजिए, तभी मेरे पास आ पाओगे। जब सब कुछ छोड़कर मनुष्य प्रभु की तरफ दौड़ पड़ता है, ना उसे लोगों का ध्यान रहता है, ना कपड़ों का ध्यान रहता है, ना जगत का ध्यान रहता है, तभी वह परमात्मा तक पहुंचता है। श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादा से गिरने नहीं देते। ये खास बात है, परमात्मा कभी भी अपने भगत को मर्यादा से नहीं गिरने देंगे। बाद में जब गोपियाँ प्रायश्चित कर लेती हैं, तब उनके कपड़े लौटा दिए जाते हैं। कामी पुरुष बिना कपड़े के औरतों को देखकर कभी वश में नहीं रह सकता। भगवान के सामने जाने से पहले कपड़े पूर्ण समर्पण में बाधक हो रहे थे, परंतु प्रभु प्राप्ति होने पर ये माया विशुद्ध विद्या बन जाती है। इस प्रकार इसमें कुछ दोष नहीं है। प्रभु से क्या छिपा हुआ है, प्रभु से क्या, ये कपड़े को एक संस्कार के रूप में देखना है। जब तक आप अपने संस्कार नहीं त्यागेंगे, तब तक आप प्रभु तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर एक मिनट के लिए इस बात को मान भी लिया जाए, जो लोग अक्सर कहते हैं कि ये कृष्ण एक गलत काम कर रहे थे, अगर मान भी लिया जाए कि कृष्ण भगवान नहीं थे, एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि कृष्ण भगवान नहीं थे और गलत काम कर रहे थे, तब भी क्या गांव की गंवालें क्या 8 या 9 वर्ष के बालक के साथ अवैध संबंध बनाना चाहती हैं और उसके लिए वो साधना करेंगी? तो इस बात में कोई दोष नहीं है। ये एक बताने का तरीका। यहाँ एक और बात बतानी जरूरी है। इस कथा को कौन बता रहा है? इस कथा को सुखदेव जी बता रहे हैं। सुखदेव जी जैसा ब्रह्मचारी कौन था? तब अगर इस कथा में कुछ दोष होता तो क्या वो ये कथा बताते, क्या ये कथा सुनाते? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है ये एक कहने का तरीका है, एक उस वक़्त की जो एक गलत परंपरा थी उसको ठीक करने का तरीका था, और एक बताने का तरीका है कि जब तक प्रभु को पूरी तरह से समर्पण नहीं कर दिया जाएगा, प्रभु की हम प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये कथा यहाँ समाप्त होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत